हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। डिफिनबेकिया एक बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े पत्तों वाला एयर प्यूरीफायर प्लांट है जो ना केवल आपके घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि आपके घर की हवा को प्यूरीफाई भी करता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इस प्लांट की आपको कंप्लीट जानकारी दूंगी। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डिफिनबेकिया केयर में सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये एक सेमी शेड का प्लांट है। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर हम इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी लीव्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। और ये प्लांट कम्प्लीटली अगर हम इंडोर में रखते हैं तो भी ये प्लांट कुछ समय तो ठीक चलता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये इसकी लीव्स जो हैं वो सॉगी होके ये प्लांट गलना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसको एक ब्राइट लाइट पसंद है, तो इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में न रख के अपने घर के किसी ऐसे कॉर्नर में रखें जहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। मेरा डिफिनबेकिया का प्लांट है जिसको मॉर्निंग टाइम के लगभग 12 बजे तक डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिसको मैं हटाना भूल गई और इसका रिजल्ट आपके सामने है। डायरेक्ट सनलाइट की वजह से इसकी सारी लीव्स येलो हो गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका प्लांट हेल्दी रहे तो आप उसको सेमी शेड में ही रखें। इस प्लांट के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूँगी, ये एक ह्यूमिड एरिया का प्लांट है, तो इसलिए अगर आपके एरिया का क्लाइमेट ह्यूमिड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ड्राई एरिया में रहने वाले हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में, तो आप इस प्लांट की ह्यूमिडिटी लेवल बनाए रखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस प्लांट को ग्रुप में रखें, क्योंकि जब हम अपने प्लांट्स को ग्रुप में रखते हैं तो उनमें ह्यूमिडिटी लेवल बना रहता है। अब जैसे मैंने भी अपने पूरे डिफिनबेकिया प्लांट को ग्रुप में रखा हुआ है, और इसके अलावा मैं जब भी इसमें पानी डालती हूँ, वाटरिंग करती हूँ, तो मैं इसकी लीव्स पे अच्छे से पानी का छिड़काव करती हूँ ताकि इसमें मॉइस्चर लेवल बना रहे। इस प्लांट की पोजीशन में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये प्लांट जो है वो रोशनी की तरफ भागता है, तो इसलिए समय समय पे इस प्लांट के पॉट की पोजीशन को हमें रोटेट करते रहना चाहिए ताकि जो हमारा प्लांट का पोस्चर ठीक रहे। नहीं तो अगर हम एक ही पोजीशन में अपने प्लांट को रखेंगे तो वह हमेशा रोशनी की तरफ झुका रहेगा। तो ये तो बात हुई इसकी प्लेसमेंट की। जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इसकी वाटरिंग का, कि हमें इस प्लांट को कितना पानी देना है। तो वाटरिंग के लिए वही फंडा है कि हमें अपने डिफिनबेकिया में भी पानी तभी डालना है जब उसकी मिट्टी की अपर लेयर ड्राई हो, उससे पहले हमने इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि ये प्लांट हमेशा जो मरता है वो ओवर वाटरिंग से मरता है। यहाँ अगर हम इस प्लांट को बहुत लंबे समय तक इंडोर में रखते हैं, अदरवाइज एक हार्डी प्लांट है, वो ये प्लांट इतनी ईजिली नहीं मरता। तो इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो येलो तभी होती हैं या तो अगर हमने इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखा है, या हमने इसमें ओवर वाटरिंग करी है, या अंडर वाटरिंग करी है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिफिनबेकिया प्लांट हरा भरा दिखे तो हमें इन तीनों बातों का ही ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट जो प्लांट केयर में डिस्कशन का आता है वो आता है इसके सॉइल मिक्स का। तो डिफिनबेकिया का जो सॉइल मिक्स है वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इस सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन करने के लिए हम इसमें रिवर सैंड, गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपिट हम इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें गार्डन सॉइल को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन रिवर सैंड हमें इसमें ज़रूर डालना है, क्योंकि रिवर सैंड जो है वो हमारे प्लांट के सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन करता है, वो अपने अंदर पानी को सोख करके नहीं रखता। और जो कोकोपिट है वो मॉइस्चर लेवल के लिए, कि पानी में मॉइस्चर लेवल बना रहे, इसलिए कोकोपिट हमने ज़रूर ऐड करना है। आप अगर चाहें तो इसमें गार्डन सॉइल को स्किप कर सकते हैं। सॉइल मिक्स के बाद अब जो फोर्थ पॉइंट आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो आएगा फर्टिलाइजेशन का। तो ये प्लांट जो हमारा बहुत ही लीस्ट डिमांडिंग प्लांट है, ये प्लांट हमसे ज़्यादा कुछ भी डिमांड नहीं करता। जैसे हम बाकी के पौधों को साल में 2 बार अपने रूटीन से फर्टिलाइज़ करते हैं, फरवरी के महीने में और सितंबर के महीने में, उसी तरीके से हम इस प्लांट को फरवरी और सितंबर में फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं समय समय पर। अदरवाइज़ अगर आप साल में 2 बार भी इस प्लांट को फर्टिलाइज़ करते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इस प्लांट के लिए पॉट साइज़ की भी रिक्वायरमेंट बहुत बड़े पॉट की नहीं है। अब अगर चाहें तो स्टार्टिंग में इस प्लांट को 8 इंचेस पॉट में भी लगा सकते हैं, या चाहें तो उससे भी थोड़े छोटे पॉट में लगाते हैं। पर जैसे जैसे हमारा प्लांट ग्रो करता है तो हम उसको जो उसका पॉट है उसको रिपॉट करके उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, और जितने बड़े पॉट में हम लगाते जाएंगे हमारी लीव्स का साइज़ उतना ही बड़ा होता जाएगा। जहाँ तक इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड की बात आती है, ये प्लांट वैसे तो सारा साल ही ग्रो करता है, पर मार्च से अक्टूबर के बीच में इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड अच्छा होता है। इस प्लांट में
इन महीनों में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। विंटर्स में ये इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और अगर आप इस प्लांट को प्रोपगेट करना चाहते हैं तो मार्च से अक्टूबर तक का जो टाइम है, समय, खासकर जो रेनी सीजन है, वो बेस्ट टाइम है इस प्लांट को प्रोपगेट करने। इस प्लांट को प्रोपगेट हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। वैसे तो इस प्लांट में अपने आप नीचे से न्यू ग्रोथ्स भी निकलती रहती हैं, लेकिन अगर आप इस प्लांट को प्रोपगेट करना चाहते हैं तो ये कटिंग्स के थ्रू लगता है। कटिंग से इस प्लांट की बहुत अच्छी प्रोपगेशन हो सकती है। और आप चाहें तो इसकी कटिंग्स को पानी में भी लगा सकते हैं, वाटर प्रोपगेशन से भी, और सॉइल मिक्स में भी हम इस प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। डिफिनबेकिया प्लांट के प्रोपगेशन की एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके साथ सेपरेटली शेयर करूंगी। इस प्लांट के साथ एक ये मिथ है कि ये प्लांट एक पॉइजनस प्लांट है, इसलिए इस प्लांट को हमें घर पे नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपको इस बात के लिए क्लियर कर दूं, इस प्लांट में पॉइजनस तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस प्लांट में कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है कि अगर इसकी लीव्स अगर हम खा लेते हैं तो कुछ समय के लिए जो हमारा जो है वोकल थ्रोट चोक हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते। इसी वजह से इस प्लांट को डम केन भी कहा जाता है। तो अगर आपके घर में पेट्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं या छोटे बच्चे हैं, तो आप इस प्लांट को उनकी रीच से दूर रखें। अदरवाइज़ इस प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जैसे इस प्लांट में कई बार हम जैसे कटिंग इसकी लगाते हैं तो इसके जो सैप से कई बार इरिटेशन वगैरह हो सकती है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं तो बेटर है अगर आप इस प्लांट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो आप ग्लव्स पहन कर करें, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा, इस प्लांट में इसी वजह से कोई इसमें जनरली कोई इंसेक्ट अटैक नहीं होता, लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं कि इस प्लांट की जो लीव्स की पिछली साइड पे एक सफ़ेद जाला सा लग जाता है, वो स्पाइडर माइट अटैक होता है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आप अगर चाहें तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच नीम ऑयल को वाटर बॉटल में भर के उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, जिनमें जनरली इसकी जो लीव्स की शेड्स का फ़र्क होता है। ये जो इसकी मेरे पास जो इसकी वैरायटी है, ये बहुत ही कॉमन वैरायटी है। इसमें कुछ प्लांट्स आते हैं जिसमें लीव्स का साइज़ छोटा भी होता है, और इसमें जो लीव्स में जो लाइट कलर का शेड कम ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से डिफिनबेकिया प्लांट की जो कंप्लीट केयर मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोपगेशन से रिलेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।